प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता। देवघर का विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। यहाँ लाखों श्रद्धालु हर वर्ष जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। राज्य सरकार अब जुगाड़ के स्ट्रक्चर के नहीं बल्कि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की दिशा में पहल कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू लगातार इसकी समीक्षा करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि अब जुगाड़ तंत्र नहीं अस्थायी रूप से स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। तंबुली के सहारे जो काम हो रहे थे हम लोग उसको फेज वाइज धीरे धीरे करके खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि ये सदियों से चला आ रहा मेला आगे भी सदियों तक चलेगा, तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर में क्यों जाए। सरकार स्थायी संरचना के निर्माण पर ध्यान दे और स्थायी संरचना का निर्माण श्रद्धालुओं के लिए भी एक सुखद अनुभव लेकर आए। अगला क्या खास होगा, उस अल्प अवधि में पिछले श्रावणी मेला के लिए कुछ प्रयास किया था, तो निश्चित रूप से दोबारा समय मिल गया है, तो अगले श्रावणी मेला में और बेहतर लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ राज्य 25वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। ऐसे में रांची में होने वाले मुख्य समारोह में जिला का प्रतिनिधित्व भी बेहतर ढंग से हो, इसको लेकर जिला प्रशासन लगा हुआ है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि वहां पे कई तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। अपने अलग थीम पे अपना एक स्टॉल या एरिया को डिजाइन करना है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी देवघर की पावन धरती बाबा बैद्यनाथ मंदिर के थीम पे वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और हमारे जितने भी विकास की और कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में जो विस्तार में एक वृहद कार्यक्रम होगा वो रांची में ही स्थित होगा सभी जिलों के लिए। रांची में नो योर टूरिस्ट प्लेस, नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग जैसे भी अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो कि विभिन्न जिलों के अलग अलग थीम पे आधारित रहेंगे। झारखंड का एकमात्र एम्स अब बेहतर दिशा में स्वास्थ्य सेवा देने की जुगाड़ में लग गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष राज बताते हैं कि यहाँ अब लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं और लोगों को कम लागत में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है। अस्थि रोग विभाग यानी कि हड्डी रोग विभाग में प्रत्यारोपण की सुविधा करीब हम लोगों ने 3 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। हम लोग हिप का, कुल्हा का, नी का, घुटना का प्रत्यारोपण पहले से कर रहे थे। करीब 100 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं प्रत्यारोपण के। हम लोगों ने एक 64 साल के बुजुर्ग आदमी थे, उनके कंधे में चोट लग गई थी, उसके बाद उनको सीवियर आर्थराइटिस हो गया था। हम लोगों ने उनको कंधा का प्रत्यारोपण के संबंध में उन्हें बताया और उसके बाद इस ऑपरेशन को हम लोगों ने सक्सेसफुली एम्स देवघर में अस्थि रोग विभाग में किया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। सर्दियों का मौसम आ गया है, ऐसे में देवघर में पर्यटनों का आना भी शुरू हो गया है। देवघर पर्यटन के लिहाज से कई तरह से सुविधाजनक है और यहाँ के लोग यहाँ की वादियों का मनमोहक नज़ारा भी देख रहे हैं। तपोवन, नंदन पहाड़ के साथ वासुकीनाथ की भी यात्रा श्रद्धालु और पर्यटन के लोग कर रहे हैं और इसका लाभ जिला प्रशासन के साथ राज्य सरकार को भी मिल रहा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।